सा सेकंड चैप्टर नंबर 2, कौन सा? बहुपद। उसकी एक एक्सरसाइज अपन ने देख ली थी बहुपद के बारे में। दूसरा देखते हैं अपन। दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले दूसरा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। देखो, ये पढ़ ली थी अपन ने कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो क्या हुआ था ज्यामितीय अर्थ में कि कोई भी बहुपद जिसका ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर ये कोई ग्राफ है, ये कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतने ही बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। जैसे इसको देखें, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार काट रहा है तो इसको शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो बहुपद के शून्य कितने होते हैं? जितने एक्स अक्ष पे काटता है। ग्राफ ही निरूपण में देखते तो ज्यामितीय अर्थ है, तो है ना। ये तो गया इसका ज्यामितीय अर्थ। इसका सेकंड टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। क्या? किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब देखो, बहुपद तो अपन ने पढ़ लिया। कोई भी n घात का पद है, एक से अधिक बीजीय व्यंजकों में गणितीय संक्रिया लगाने पर जो पद अपन को प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? बहुपद के रूप में होते हैं, ना। बीजीय संक्रिया लगाकर, बीजीय व्यंजक है उसमें गणितीय संक्रिया लगाकर, जोड़ बाकी गुणा भाग लगाकर। अब देखो, इसमें एक चर वाले बहुपद पढ़ रहे हैं, ये भी अपन को पता है। यहाँ पे कौन से पढ़ रहे हैं? एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद में क्या पढ़ेंगे? शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यक तो क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या होते हैं? बहुपद के शून्यांक होते हैं। शून्यांक होते हैं, ठीक है। जितनी घात का बहुपद है उतने ही शून्यांक होते हैं। अब गुणांक क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर के साथ, ठीक है, चर की n घात है ना, तो चर की घातों के साथ जो गुणांक होते हैं ना उनको क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो गुणांकों और शून्यकों में संबंध ये देखेंगे अपन। तो अपन लेके चलते हैं पहले दो घात का बहुपद। दो घात का बहुपद, इसके दो घात का बहुपद है, इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं। फिर तीन घात का बहुपद लेंगे, उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे। तो दो घात का बहुपद ले, किस रूप में होगा? ए एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं ना। किस रूप में हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई दो घात का बहुपद है, ठीक है। यहाँ से देखो a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? अगर a 0 नहीं है तो दो घात का है। अगर a को 0 कर देते हैं तो दो घात का बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। फिर तो क्या हो जाएगा? ये एक घात का बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है? a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो घात का बहुपद है। तो यहाँ से अगर गुणांक देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है आपका a, है ना। पहले गुणांकों की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है? b। देखो x के गुणा में क्या है? b। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? a। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा? a। x का गुणांक b है और लास्ट में क्या बच रहा है? c। तो एक अचर पद है, अचर पद क्या है? c है, ठीक है। इसके बाद में ये बहुपद है। इस बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं? शून्यंक बहुपद में चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो? 0 प्राप्त हो जाए, वो बहुपद के शून्यक होते हैं। तो मान लेते हैं कि बहुपद के माना बहुपद p ऑफ x के शून्यक क्या मान लिए? अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर बहुपद में अल्फा रखेंगे तो बहुपद का मान 0 होगा और बहुपद में बीटा रखेंगे तो बहुपद का मान भी 0 होगा। क्योंकि शून्यक यही कहता है, क्या कहता है शून्यक? कि मैं बहुपद में जाऊंगा तो सारे बहुपद को 0 कर दूंगा, है ना। यानी कि कोई भी चर जिसका मान बहुपद में रखें और उसका मान अगर बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। अपन ने दो बहुपद के शून्यक मानी अल्फा बीटा, तो इसका मतलब अगर बहुपद में अल्फा रखेंगे पूरे में
तो 0 होगा। अगर बहुपद में पूरे में बीटा रखेंगे तो 0 होगा। और रखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे चर है। चर क्या है, एक्स, एक्स के मान रखेंगे। ये उसके शून्य हो गए। अब इनमें संबंध देखें, तो संबंध के लिए बात करें तो क्या होता है, देखो अल्फा और बीटा यानी कि इनके ये क्या है, शून्य का ना, तो शून्यों का योग, क्या, शून्यों का योग, ये किसके बराबर होता है, शून्यों का योग होता है आपका क्या, माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, संबंध क्या हुआ, पहला होता है शून्यों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यों का योग यानी कि अल्फा और बीटा, और इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक देखो इधर बी, आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, तो ए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि शून्यों का योग किसके बराबर होता है, अचर पद का गुणांक, ठीक है, सॉरी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा आपका क्या, शून्यों का योग, पहला संबंध। दूसरा संबंध देखने के लिए मैं कुछ मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, ऊपर से इसको मिटा देते हैं। दूसरा संबंध, दूसरा संबंध होता है शून्यों का गुणन, क्या, शून्यों का गुणन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां से देखो शून्यों का गुणा यानी कि अल्फा और बीटा बराबर अचर पद, अचर पद क्या है आपके पास सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी कि ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं क्या आता है आपका सी अपॉन ए, ये क्या होता है आपका शून्यों और गुणांकों में संबंध होता है। ठीक है, तो योग के लिए तो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और गुणा के लिए क्या होगा सी अपॉन ए। बी क्या है, बी आपका x का गुणांक, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है एक अचर पद है। कहाँ से देखा, यहाँ से, ये क्या है एक दो घात का बहुपद है, इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखा है अपन दो घात के बहुपद में। ठीक है, अगर अपन तीन घात का बहुपद लें उसके गुणांकों में और शून्यकों में संबंध देखें तो देखो इसको मिटा देता हूँ ना, अपन क्या लेते हैं तीन घात का बहुपद, तीन घात का बहुपद, जैसे पी ऑफ एक्स तीन घात का लेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये कोई तीन घात का बहुपद है जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, वही देखो ए को जीरो नहीं ले सकते, अगर ए को जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और फिर क्या बच जाएगा दो घात का बहुपद। अपन कितनी घात का लेके जा रहे हैं तीन घात का, तो ए तो कम से कम जीरो नहीं होगा, और जीरो हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा तीन घात का बहुपद लेंगे तो। ठीक है, अब इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखें तो सबसे पहले इसके शून्य मान लेते हैं, माना पी ऑफ एक्स के शून्य, पी ऑफ एक्स क्या है बहुपद, इसके शून्यक मान लेते हैं अपन, कितने शून्यक होंगे, कितनी घात का है तीन घात का है ना, तो तीन शून्यक होंगे क्योंकि अपन जानते हैं जितनी घात का होता है उतने शून्यक होते हैं, इसके तीन शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा, ये अपन ने मान लिया तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। और अगर गुणांकों की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है बताओ, एक्स क्यूब का गुणांक देखे दो बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर से x का गुणांक बताओ,
है ना। और आप बताओ अचर पद, ये सभी बताओ अचर पद क्या है, बताओ। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक ए है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी, अचर पद डी। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, गुणांक हो गए। ये क्या हो गए, इनके शून्य हो गए। शून्य क्या होते हैं, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 कर दे, वो सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। 3 घात का है तो 3 शून्य होंगे। अब संबंध की बात करें तो पहला देखो वही योग देखते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों को जोड़ें, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और इसको हिंदी में लिखिए तो क्या हो सकता है, तीनों शून्यों का योग, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, दूसरा दो दो को गुणा करके लेते हैं अपन, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, क्या किया, दो दो के एक साथ गुणा करके लिखा, पहले अल्फा बीटा को गुणा किया, फिर बीटा गामा को गुणा किया, और गामा और अल्फा को गुणा किया, और इन तीनों को जोड़ा तो इनका संबंध किसके बराबर होगा, देखो माइनस बी अपॉन ए ले लिया तो यह आ जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि इसको हिंदी में लिखे तो एक्स का गुणांक बटे वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स क्यूब, 3 घात का है तो नीचे 3 घात का, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक और देख लें क्या, तब तीनों को गुणा कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तीनों के एक साथ गुणा कर लिया, अल्फा बीटा गामा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो देखो दो घात का बहुपद लिया, दो घात के बहुपद में इधर लिख देता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आता है माइनस बी अपॉन ए, और उनका गुणा क्या आता है सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से बी क्या होता है एक्स का गुणांक, आगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे सी क्या होता है अचर पद, और नीचे क्या होता है ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे इसके देखा तो देखो तीनों को जोड़ा तो बी अपॉन ए, यहाँ से 3 घात का था तो 3 घात के जस्ट पहले एक घात, 2 घात आती है ना, उधर 2 घात का है तो उसे जस्ट पहले एक घात आती थी, इसलिए एक घात का गुणांक लिखा था। यहाँ 3 घात का है, 3 घात से जस्ट पहले कितने आता है 2 घात, तो 2 घात का गुणांक लिख दिया, वही माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया, और नीचे ए, यानी कि उधर 2 घात का ले रहे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर 3 घात का ले रहे तो एक्स क्यूब का गुणांक, नीचे सभी में एक्स क्यूब का गुणांक आएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, दो दो को गुणा करके जोड़ा तो इसका मान किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। सी क्या होता है आपका एक्स का गुणांक, यानी कि उससे एक कम घात ले लेंगे अब, तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक आएगा, चिन्ह एक के बाद एक लेंगे, देखो यहाँ पे माइनस ले लिया तो प्लस लेंगे, प्लस के बाद में फिर माइनस लेंगे। ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखना ना, पहले माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। इस माइनस का भी आपको ध्यान नहीं रखेगा तो यहाँ से देख लेना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो माइनस ए अपॉन बी ये तो आपको याद रखना ही है, तो यहाँ से पहले माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, और एक एक घात कम करते जाएंगे। 3 घात का है तो 2 घात से लेंगे, 4 घात का है तो 3 घात से लेंगे, तो अपन तो 3 घात तक ही पढ़ रहे हैं, तो इधर 2 घात का था तो यहाँ पे क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक होता है ना, यानी कि 2 घात से भी कम एक घात का गुणांक एक्स का, और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपको अच्छे से नोट्स बना लो, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिटा देना, अच्छे से लिख लेना इनको, ये संबंध हो गए आपके। अभी